हरि ओम विष्णुवे नमः। एक उठा के आ जाकर नमः ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुकाराय नमः। ओम पुरात्मने नमः। परमात्मने नमः। नमो नारायणाय नमः। ईश्वराय नमः। देवसेनाय नमः। सदाय नमः। लोकमात्रै नमः। भक्त्यै नमः। तुष्टै नमः। तुष्टै नमः। आत्मानं कुलदेवतावे नमः। विष्णुकाराय नमः। भूताय नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमः। शिवाय नमः। श्रीमते नमः। संपुराताय नमः। पुरात्मने नमः। अव्याय नमः। गुरुगाय नमः। साक्षिणे नमः। योगाय नमः। योगविद्याय नमः। प्रजनेश्वराय नमः। नरसिंहाय नमः। श्रीमते नमः। केशवाय नमः। सर्वाय नमः। यशोधर्मणे नमः। शिवाय नमः। शिवात्मने नमः। भूताय नमः। संभवे नमः। भावाय नमः। स्वभावाय नमः। ईश्वराय नमः। स्वयंभुवे नमः। आदित्याय नमः। रुद्राक्षरे नमः। आसाय नमः। आदानादिनाय नमः। धात्रे नमः। विधात्रे नमः। धातुरात्रे नमः। अप्रमेयाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। पद्मनाभाय नमः। दामोदराय नमः। भूतकृत्ये नमः। विश्वकर्मणे नमः। मानवे नमः। तुष्टे नमः। दृष्टे नमः। अग्रहाय नमः। सहस्राय नमः। लोहिताक्षाय नमः। प्रमादनाय नमः। भूताय नमः। धात्रे नमः। मंगलाय नमः। ईशानाय नमः। प्रणाय नमः। ज्येष्ठाय नमः। श्रेष्ठाय नमः। प्रणदाय नमः। प्रजापतये नमः। हिरण्यगर्भाय नमः। भूगर्भाय नमः। माधवाय नमः। मधुसूदनाय नमः। ईश्वरे नमः। विक्रमे नमः। त्वयात्मने नमः। मेधिनात्मने नमः। विक्रमाय नमः। अनुत्तमाय नमः। दूरदर्शनाय नमः। कृत्याय नमः। कृतवे नमः। मानवे नमः। सूर्यरक्षाय नमः। शरणाय नमः। विसंभाय नमः। प्रजापतये नमः। संवत्सराय नमः। व्यालाय नमः। सर्वदर्शनाय नमः। अजयाय नमः। धात्रे नमः। विष्णुपुराय नमः। अच्युताय नमः। वृषकृत्ये नमः। अप्रमेयाय नमः। पुरुषाय नमः। विद्याय नमः। शोभिताक्षाय नमः। आमोघाय नमः। पुंडरीकाक्षाय नमः। वृषकर्मणे नमः। रुद्राय नमः। शीर्षाय नमः। ब्रह्मकाय नमः। भुवे नमः। सूर्याय नमः। स्वरूपाय नमः। बाहुरात्रे नमः। मानसाय नमः। सर्वग्रहाय नमः। सर्वदर्शनाय नमः। जनार्दनाय नमः। देवादिदेवाय नमः। देवांगाय नमः। देवयुक्ताय नमः। जगद्धात्रे नमः। कवचे नमः। लोहिताक्षाय नमः। भूताय नमः। धात्रे नमः। कर्ताय नमः। चतुरात्मने नमः। चतुर्भुजाय नमः। चतुर्विभुजाय नमः। भोजनाय नमः। भावनाय नमः। जनार्दनाय नमः। जनकने नमः। विजयाय नमः। विश्वकर्मणे नमः। उमायै नमः। मानवे नमः। इष्टाय नमः। सर्वदर्शनाय नमः। भावेन्द्राय नमः। भूमिदाय नमो नमः। हरि ओम आदिदेवं जगत् कारणं श्रीधरं लोकेनाथं विभुं व्यापकं शङ्करं सर्वभागेतरा मुक्तिदा मानवा सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे लक्ष्मीनारायणं विष्णुमीशं भजे। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। देखिए देवी देवता किसमें आते हैं? सुपारी में, कलशा में। ये आज की परंपरा नहीं है। जब से सनातन धर्म हुआ तब से, पहले के जमाने में जब कोई पेड़ काटा जाता था किसी कारणवश तो उधर सुपारी रखी जाती थी कि वो जीव ये पेड़ में बसा हो तो सुपारी में आ जाए। जिस जगह फिर वो वृक्ष लगाया जाता था पहले सुपारी काटी जाती थी, वो पौधा लगाया जाता था, फिर किसी पेड़ को काटा जाता।
तो परमात्मा रूपी तत्व या तो कलश में आता है या तो सुपारी, इसीलिए सब जगह सुपारी। भले आप कितनी भी बड़ी बड़ी फोटो रख लो, मूर्ति ले आओ, लेकिन कलश जब तक नहीं रखोगे तो मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होगा। इसीलिए सत्यनारायण भगवान के प्रतिरूप कलश में, जितने देवी देवता हैं कलश में, अच्छे से कलश का पूजन हो जाए। फोटो तो अपने भाव प्रकट करने के लिए, भावों की हमारी चित्रवृत्ति इधर उधर चली जाए, इसलिए हम ये सब करते हैं। लेकिन कलश का यदि पूजन हो जाए तो देवता वहीं आते हैं, है ना, क्योंकि उन्हीं का वही स्थान है। चलिए सबसे पहले बात, अब कथा कहे मैंने की क्या हो गया सर्वमान एकदान विसारण्य ऋषिया सौनकादया प्रचुरमुनिया सर्वेषुं पौर्वाणिकं खलु। एक समय की बात है, 88,000 ऋषि नैन विसारण्य क्षेत्र में एकत्रित होकर के भगवान वेदव्यास जी के पास गए। भगवान वेदव्यास जी कौन है? इन्होंने सारे ग्रंथों की रचना की है ना, निगम आगम पुराण चारों वेद गीता उपनिषद सारे ग्रंथों की रचना भगवान वेदव्यास जी की है। सब दुनिया में कोयल से लेके कुहू तक की बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भगवान कोई भगवान वेदव्यास जी का चिंतन बोल रहा है। चाहे कोई कितना भी कर ले, संस्कृत सबकी माँ है और वहीं से सारी भाषाओं का भाषांतरण होकर के और सारी चीजें बन रही है। ऐसे भगवान वेदव्यास जी के पास सारे ऋषि गए। ऋषि का मतलब क्या है? जो परोपकार की भावना से समाज को देख करके और कुछ उनका अंदर का भाव बदल जाए, उनके केमिकल्स परिवर्तन हो जाएंगे, कुछ जीव को करना है, कुछ समाज के लिए करना है। ऐसे बौद्धिक स्तर के लोग क्या किए? बहुत बड़े बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाकर के पूछे, हिंदू कलयुग में अब देखे द्वापर त्रेता सतयुग है ना, चारों युग था, चारों युग में सबका अलग अलग क्रम था, है ना। तो भगवान जब सब जाकर ऋषि बोलते हैं कि कलयुग में कौन सा व्रत उपवास किया जाए, इसे कर लेने मात्र से घर में सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनका, इस प्रकार का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कलयुग के व्यक्ति के पास इतना ना तो समय है, ना तो भोग है, ना भाग्य है, जो है जंगल में जाकर के एक वक्त के बाद जाकर तपस्या करे और अपने जीवन को प्रायश्चित कर ले, है ना। पाप सबको, पंडित हो कोई भी हो, सबसे है ना, लगातार संघर्ष की बढ़ती चली जा रही है और प्रायश्चित करने का किसी के पास समय नहीं है, क्योंकि बुद्धि इतनी चतुर हो गई है कि वो समय निकालने ही नहीं देती है ना। अब तो ये बहाना, तो लोग कहने लगे, सारे ऋषि कहने लगे कि इस प्रकार का जब कलयुग आएगा तो कौन सा विधि विधान पूजन पाठ किया जाए। भगवान वेदव्यास जी ने कहा हर ऋषियों में हर हमने व्रत बता के रखा है, हर देवता का यदि बना ही क्रम से पूजन किया जाए तो भी व्यक्ति आराम से सब मंगल होगा, घर गृहस्थी चलती रहेगी। जैसे दुर्गा पूजा दुर्गा जी के लिए, गणेश जी के लिए, सावन में शिव जी के लिए, ये सब आज का बनाया होगा नहीं, ये सनातन धर्म जब से धर्म आया तब से बनाया गया है ना। हमारे माता पिता न जाने कितने पूर्वज आए गए, सबने संगी लेकर भगवान शिव का अभिषेक किया। तो उन्होंने कहा इस प्रकार से सारे चीजों के लिए बताया गया है ऋषियों, लेकिन आप अब क्या नया चाहते हैं बताइए। उन्होंने कहा हम सतयुग द्वापर त्रेता वाली बात तो हो गई, लेकिन कलयुग ये विचित्र स्थिति है। ये ऐसा भवपाल बनाता है कलयुग, जैसे ही आप पूजा पाठ नित्य क्रिया कुछ करने लगो, वैसा एक व्यक्ति को खड़ा कर देगा आपके सामने कि 2 मिनट में आपकी चित्रवृत्ति खत्म कर देगा। कैसे आएगा? वो व्यक्ति आपसे कई गुना आगे दिखता होगा, भोपाल उसका इतना बड़ा होगा और वो ऐसा दिखेगा कि वो कुछ नहीं करता है, फिर भी बहुत सारी उपलब्धियां कम से कम समय में पा गया है। तो क्या है, व्यक्ति उसे देखकर नास्तिक 2 मिनट में हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि कलयुग रूप बदल के आता है, भक्त के पास दिखा देता है कि नहीं ऐसा बिना किए भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार की समस्या का समाधान पाने के लिए क्या किया जाए? उन्होंने कहा कि देखो देखा देखी संसार में सब दिन चली है, जो माँ बाप करते हैं बालक भी करते हैं, ये संसार की परंपरा है ना। देखा देखी से ही अधिकतर 99% लोग आदमी देख के सीखता है, जो बोलो आप वही बच्चे सीखते हैं। तो देखने पे ज्यादा असर होता है। हमारे घर में पूजा हो, हमारे सोसाइटी में पूजा हो, तो 1-2 लोगों के मन में जरूर भाव आ जाता है कि नहीं हमको भी करना चाहिए। तो धर्म हो, पूजा हो, पाठ हो, जिसका प्रचार ज्यादा होगा वही चीज हावी हो जाएगी और वही सब लागू होने लग जाएगी। जब अधर्म ज्यादा हो जाता है तो लोग अधर्मी ज्यादा हो जाते हैं, कुछ जिनकी आस्था कमजोर हो
जल्दी है ना अधर्म के लिए नास्तिक बन जाते हैं। इसलिए सावधान किया भगवान की जी ने, कहा कि देखो कलयुग में देखा देखी और ये सारी चीजें तो होनी चाहिए, लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति होंगे उनके लिए थोड़ी सी समस्या भी होगी। इतना जल्दी उनका वंचित व्यक्ति नहीं लगेगी और चीजों में करने के लिए तन मन धन सब आ जाएगा, लेकिन पूजा पाठ आदि कुछ भी किसी भी काम करने के लिए जाओ 50 बहाने आके खड़े हो जाएंगे। इसलिए हे ऋषियों, आपकी कोई है बात है, मैं आपकी समझ रहा हूँ, आप सब जगह घूमते हो भागते हो, आपने ये पीड़ा लेकर आई है, तो मैं आपको एक इतिहास की कथा कहता हूँ। कथा का मतलब क्या होता है, आज जो हमारा यहाँ का जीवन बीत रहा है ना, आज का जो डेट ऑफ बर्थ है, माने जो टाइम जा रहा है, कल ये कथा बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? भूत बन जाएगा। कल हम भविष्य में जिएंगे, तो हमारी जो बीत गई वो कथा बन गई। लेकिन भगवान की कथा होती है मनुष्य की केवल कथा होती है। क्या होती है? कोई कितना भी बता दे, पहले बहुकाल बताए कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, फिर कुछ देर बाद वही व्यक्ति बताने लगा क्या करना है, बड़ी समस्या चल रही है, ये है वो है। तो एक व्यक्ति तो दिखाना चाहता है कि मैं सुखी हूँ, लेकिन उसके पास जब कलेजे में अकेले में हाथ रख लो, अकेले में उसके कलेजे में हाथ रखोगे तो वो भी डरा हुआ है, घबराया हुआ है, वो भी विचलित मानसिकता का व्यक्ति है। इसलिए मनुष्य की हमेशा प्रथा होती है। वो व्यक्ति मिल जाए तो कोई भी बोल सकता है। ऋषि जाकर के सारी कथा संसार की रखते हैं, भगवान की समझ गई बात को, और उन्होंने कहा कि ऐसा ही प्रश्न आदि काल में नारद जी ने किया था। और नारद जी कौन है? जिसकी जितनी पहुंच है वो व्यक्ति अपने पहुंच के हिसाब से, आयु के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से, विद्या के हिसाब से, धन भी, तन भी, मन भी और तीनों पाता, दुख भी सुख भी आदमी अपने कैपेसिटी से ज्यादा नहीं पा सकता। जो भगवान की रचना है, जब से बालक पैदा हो गए तब से निर्धारित है। इस प्रकार से भगवान ने कहा, और जाकर के भगवान कहते कि नारद जी सारी जगह विचरण की एक समय की बात है, देश गए, विदेश गए, प्रदेश गए, खेत गए, खलिहान गए, सब जगह जाकर के देखा कि सब जगह कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन की राहत उदास, थोड़े थोड़े सब सुखी राम पर दास। संसार में कोई व्यक्ति नहीं है सुखी हो जाए। यदि चारों चरण हो जाएंगे तो वो व्यक्ति नारायण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नारायण बन जाएगा। और सब प्रकार से सुखी हो नहीं सकता, और अधिक दुख हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? दुष्ट व्यक्ति राक्षस भी बन सकता है। बीच का मार्ग सबसे अच्छा, ज्यादा सुख नहीं, ज्यादा नहीं, इसका बढ़िया अपने सिस्टम में रहे मजा। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि नारद जी सब जगह गए और जा करके उनसे में पीड़ा हुई, तो नारद जी हरि नाम का संकीर्तन करते हुए स्वर्ग लोक से मृग लोक ऐसी वैकुंठ की यात्रा को संपन्न करते। सबके बस की बात तो नहीं है कि सब कोई चला जाए। अपने घर में बैठ करके सब खिड़की दरवाजा बंद कर लियो, बंद करने के बाद आर्टिफिशियल लाइट बंद कर दीजिए, वहाँ दिवाली रात हो जाए तो अपने आँख से अपने हाथ को नहीं देख सकते। सही है कि नहीं? अपने हाथ से अपने आंखों से अपने हाथ को नहीं देख सकते। इतनी तो हमारी ताकत, इतनी तो मनुष्य की किसी की भी ताकत। तो बिना परमात्मा के न बंबई में देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न दूसरे फ्लोर में बैठ के भगवान की कथा सुन सकते हैं, न इतना सब कुछ मिल सकता है। ये केवल परमात्मा की कृपा से। कल रात ना रहे वो जीवन है ना? ये श्वासों की माला से सुने तेरा नाम, वो वाला कहानी है। भगवान इस प्रकार से नारद जी को सारी चीजें बताई। खूब हरि नाम का संकीर्तन जाकर वैकुंठ में करते हैं। वैकुंठ करने के पश्चात नारद जी की और दृष्टि गई किसकी? भगवान विष्णु की। अरे वो भगवान की दृष्टि यदि भक्त पर हो जाए है ना, निहार दे तो संसार में प्रलय आ जाए। इतना विकराल और इतना प्रभाव है नेत्रों का। लेकिन परमात्मा अपने भक्तों के लिए केवल पुष्प के रूप में आकर के कल्याण किए हैं, करते हैं। नारद जी गए, पूर्ण नाम का संकीर्तन किए, भगवान की चक्षु लेते सुने, उन्होंने सारा व्रत आने का प्रयोजन बताया। भगवान ने उन्हें कहा, हे नारद जी मैं सारी बात को समझ गया, अब आप एक काम करो, मृत्युलोक में जाकर भगवान विष्णु का पूजन बताओ, भगवान शिव का पूजन बताओ। और देवता हमारे सनातन धर्म में है, लेकिन 3 देवता सबसे महत्वपूर्ण हैं। भगवान शिव, भगवान कौन? विष्णु और दुर्गा, आदि और अनादि है ना। और तो देवता ही है, प्रत्यक्ष है, सब हैं, लेकिन ये ऐसी शक्ति है जो सबके बस की बात नहीं है।
तो भगवान विष्णु ने बताया कि नारद जी विष्णु का पूजन बताओ जो सत्यनारायण से नाम से जाना जाएगा। जो भी दाम्पत्य घर गृहस्थी अपने घर गृहस्थी को ठीक करने के लिए भगवान की कथा करेगा, मैं उसकी सारी दुखों को दूर कर सब प्रकार से मंगल करूंगा। धूपबत्ती जला रहा। जय जय स्कंद पुराणे देवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रतकथायां प्रथमो अध्याय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप लोग लिए रहिए, कैब छोड़ रहे हैं। हाँ, आप लोग हाथ भर ले लिया करिए, आप लोग लिए रहिए 5 अध्याय। जब सत्यनारायण भगवान की कथा का व्रत बताया, उपवास बताए, सब जान गए, विधान को जानने के पश्चात नारद जी कहाँ आए? मृत्युलोक में आए। देखो ऐसी दवा किस काम की ऊपर है, ऊपर बड़े बड़े लोग ले लें, है ना, छोटे व्यक्ति को हवा न लगने पाए। धर्म ही एक ऐसी चीज है, पुण्य ही एक ऐसी चीज है, जो करेगा उसी को मिलेगा। यदि कहीं पैसा से, दान से या सेठ महाजन से होता और ये कह दिया जाए कि जिसके पास सुविधा बहुत है, जिसके पास बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, है ना, कई फ्लैटों के मालिक हैं, खूब बीघा जमीन है या खूब गाड़ियां हैं, वही व्यक्ति पुण्यशाली है। तो जितने संत महात्मा हुए वो सब दरिद्र हैं, उनके पास तो कुछ नहीं, खाने को नहीं है। तो पुण्य की तुलना भाग्य से और पैसा से कोई लेना देना नहीं। पुण्य अलग विषय है, वही पुण्यशाली व्यक्ति, वही सेठ महात्मा जाकर के बड़ी बड़ी सिखानियां जाकर के फकीर जो एक लंगोटी पहने हुए बैठा है, उसके पास जाकर के समय समय में क्या करते हैं? साष्टांग प्रणाम करते हैं, है ना, और सब प्रकार से मांगते रहते हैं, इधर उधर ये मंदिर वो मट जाते हैं, क्योंकि ऊर्जा का फ्लो तो जाके जमीनी स्तर पे मिलेगा, है ना। कितना भी मार्बल हो जाएगा, धान मार्बल में उगेगी हो, कमल का फूल फ्लैट में खिलेगा, कीचड़ में खिलेगा, वो खिलेगा ही खिलेगा, वो तो स्वाभाविक गुण है। फ्लैट से लेना देना नहीं, वो कितनी भी कमा ले, पोखर में जाना पड़ेगा। गेंदा का फूल जमीन में खिलेगा तो जमीन की दुनिया कहीं भी बच चली जाए, मूलतः चीज वहीं रहने वाली है। इसी प्रकार से नारद जी ने ठोस काम किया, स्वर्ग लोक से कथा लेकर वैकुंठ से आए, सबसे पहले मृत्युलोक में आए। सबसे पहले कौन किसके पास गए? ब्राह्मण के पास गए। ब्राह्मण को क्या कहा गया है वेद में? ब्राह्मणों सुखमासीदा बाहुराजन्या। वेद में यहाँ कहा गया कि ब्रह्मा के मुख से जो पैदा हुआ है वो ब्राह्मण है ना। तो ब्राह्मण मतलब उच्च शक्ति, उच्च खोपड़ी का व्यक्ति, उसकी ऐसी मानसिकता कि किसी भी स्थिति को परिस्थिति अपने अनुकूल कर ले। दो चार लोगों के बीच में नहीं, समाज के बीच में कहीं भी चला जाए, वो अपने बुद्धि के स्तर से कुछ अपना नया क्रिएशन कर ही देगा। भगवान सबसे पहले नारद जी गए कि सृष्टि के संचालन में सबसे प्रधान प्रथम से ये रखा गया ब्राह्मण को। यदि दवाई वहां तक पहुंचेगी तो सबको धीरे धीरे वितरण हो जाएगा, है ना। उस जगह ले जाकर के सत्यनारायण नाम की कथा, जो राम रसायन है, क्या है? राम रसायन है। सतानंद नाम के ब्राह्मण के पास ले जाके एक चुटकी खिलाई, इतना खिलाई, एक चुटकी राम रसायन बताए क्योंकि जरूरत थी, उस समय बीमार थे सतानंद नाम के ब्राह्मण। बीमारी कौन थी? दरिद्रता की, गरीबी की, ये भी बीमारी है, जैसे सब होती है बीमारी, ये भी बीमारी है। बीमार थे, उनको ये बीमारी कम लागू थी, लेकिन उनकी घर पत्नियों को ज्यादा लागू, क्योंकि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो जान जाता है कि समस्या थोड़े समय के लिए है, मेरे अंदर टैलेंट भी है, मैं कुछ दिन बाद ये समय को निकाल करके फिर वही मुकाम पर आ जाऊंगा। लेकिन ये गृहिणी को, ये स्त्रियों को बताना समझाना बड़ा कठिन काम है। उनको तो समझाओ, उनको कल चाहिए बात, हम क्या करें। तो ब्राह्मणी से आज झगड़ा हुआ, ब्राह्मण देवता बैठे रहे वृक्ष के नीचे, दुखी थे, किताब बताएं, हम तो बहुत निकाल माला सरकाते हैं, लेकिन घर में जाते हैं तो काला ही रहती है, क्या बताएं, बड़ा समस्या है। नारद जी आए और बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप इतने दुख का कारण क्या है? बोले दुख और सुख का कारण धन है, क्या करें? उन्होंने बताया कि आप ऐसा करो, मैं आपको सत्यनारायण नाम का बताता हूँ, उसे आप करो, सब प्रकार से मंगल हो जाएगा। संत के बात में विश्वास करके, और भगवान क्या किए? उन्होंने कहा कि ठीक है, उपाय बताइए, मैं करूंगा। और उन्होंने उपाय जानने के लिए किया, और इस प्रकार से उन्होंने कहा, ये ब्राह्मण देवता, आपका उपाय क्या है? उन्होंने कहा विष्णु भगवान का पूजन करो, ठीक हो जाएगा। वैष्णवो नाम अयम धर्मा, जिस घर में संत बनता है, भगवान
दो देवताओं का चिंतन हमेशा होता रहता है, विष्णु का और शिव का। वहाँ लगभग देवता नहीं आती, ऐसा देखने को मिला है ना। और देखो गांव में काली को भी बहुत रखते हैं लोग। और इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि आप करो, आज जो इच्छा से मांगने से प्राप्ति होगा। भगवान की पूजा करूंगा, मन में विचार नहीं कर गए, भगवान ने कृपा किया, धन मिला, उससे सारी व्यवस्था करा करके भगवान का पूजन करते हैं और उनकी दरिद्रता नष्ट हुई। और इस प्रकार से भगवान के घर में जब कथा हो रही थी तो माखा लकड़ी का गट्ठा लेकर के आया। देखिए एक टेक्निकल पॉइंट हमको देखने को मिलता है, ब्राह्मण गरीब थे, उनका उद्धार हुआ। आज लकड़हारा आया रहा है, कौन आ रहा है? लकड़ी का गट्ठा लेके आ रहा है। और लकड़ी का गट्ठा तो चलो ठीक है, अब कलयुग में यदि इसकी कोई भाषा बताई जाए तो क्या है लकड़ी का गट्ठा? लोडेड स्टेटमेंट। आज की भाषा में कहा जाए तो लोडेड स्टेटमेंट। आपको लकड़ी कोई नहीं भागता, तो आप क्या कहोगे? आप इस कथा से क्या लाएंगे? हम लोडेड स्टेटमेंट के साथ यदि भगवान के पास जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, ब्राह्मण के पास जाएंगे तो शायद खाली लौटेंगे। क्या आएंगे? खाली लौटेंगे। उधर निर्मल जन मोहि भोजन भावा मोहि कपटछल क्षिप्र न भाव वाला हिसाब किताब है। इस प्रकार से लकड़ी का गट्ठा रखा दूर, हम भी रखें अपनी दूर, भगवान के पास जाकर के सारी कथा कहानी को समझे। और इस प्रकार को समझने के पश्चात उन्होंने विचार किया, आज जो धन मिलेगा मैं भगवान की पूजा करूंगा। बिना धन के तो संसार में कुछ होता नहीं है। कहानी इसमें बार बार बनती आती है क्योंकि कई लोगों ने इससे दुख पाया है। भगवान ने कहा ठीक है, उद्धार हुआ, आपसे भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर के भगवान का पूजन करते हैं। जय जय श्री पुराणे देवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम द्वितीय अध्याय। जय सत्यनारायण भगवान की जय। उल्कामुख नाम के राजा थे, भद्रासी नदी के तट पर भगवान की कथा करते हैं। इस प्रकार से उल्कामुख नाम के राजा क्या करते हैं? भद्रासी नदी के तट पर भगवान की कथा करते हैं। और राजा राजोपचार की पूजा करते हैं। पूजा तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार संसार में सब चीजें लगभग होती। आदमी भी तीन प्रकार का होता है, अब तो 4 प्रकार का हो गया कुछ बार। कुछ दिनों से विगत 10 सालों से आदमी की एक और प्रजाति आ गई है जो 4 प्रकार का हो गया है ना। तो 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल। जब जैसा भगत मिले तैसी वाला हिसाब है ना। अब किसी के पास टाइम है नहीं है, कमाने नहीं लग रहा है, पंडित की कन्या धागा तोड़े बड़ी बैठो जजमान, मेरे से लेके शाम तक पूजा हो जाए। अच्छा भगत कमाने नहीं है, क्या करोगे आप? वहाँ आप जजमान की रूपरेखा समझ लो, क्या ऐसा विधान है उसका, और उसमें कोई किसी का पाप वाली बातें नहीं है। मन नहीं लगेगा तो हम कितना भी आपका कन्या धागा तोड़ेंगे, हैरेसमेंट होगा तो देवा चिड़चिड़ा जाएगा आदमी, तो कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान कहते जितने समय किया गया एकाग्र चित्त से प्रसन्न चित्त होगा। इस भाव से किया जाए कि यदि कोई ब्राह्मण करा रहा है ब्रह्म वाक्य जनार्दना, यदि ब्राह्मण करा रहा है वो आपके घर में एक मंत्र बोल दे प्रसन्न चित्त होगा, उद्धार हो जाएगा। ये नहीं कि तमाम सवेरे से लेके शाम तक खूब शंख बजाए, घंटी बजाए, कन्या धागा तोड़ एक बार भाग में पहुंचेगा राग में हवन किए कुछ नहीं। तो ये वाली बात है। बढ़िया विद्वान ब्राह्मण होगा वो तो उसके ललार देख के पता चल जाता है कि आदमी क्या है क्या नहीं है, सही कि नहीं। विद्वता की एक भाषा एक मंत्र ही बोलेगा तो समझ में आ जाती है कि क्या कैसा आदमी, वो भी इतना तो सबको पता है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि पहले विद्वान ब्राह्मण का चयन करके उल्कामुख नाम के राजा ने सब ब्राह्मण को निमंत्रित किया, क्योंकि ब्राह्मण यदि ठीक ठाक होगा तो हमारी क्रिया अच्छे से कराएगा, कार्यक्रम अच्छे से कराएगा। क्रिया प्रधान होती है, ये भी बात सही है। भाई ब्रश करना है तो सबसे पहले करना है कि पहले नहा ले फिर ब्रश करें, है ना। तो जो जहाँ पहनना है नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ऐसा तो नहीं होता ना। जो जहाँ है वो सिस्टम से काम कराए, ये क्रिया महत्वपूर्ण है। पहले बार भगवान ने कहा कि इस प्रकार का चयन राजा ने किया। आज क्यों चयन कर रहा है राजा? क्योंकि जो समर्थवान व्यक्ति है वो जानता है कि फूल कौन सा कहाँ रखना। तो उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों का चयन करके बढ़िया लंगर प्रसाद आदि लगा करके बढ़िया सुंदर भाव से भगवान का पूजन कराते हैं। जब बढ़िया माहौल बना था तब बड़े लोग आज कथा कर रहे हैं, राजा कर रहा है, सेठ साहूकार मंत्री मिनिस्टर उस समय के जो भी बड़े बड़े व्यापारी थे वो सब आए बैठे थे। यहाँ
एक नाव में सामान लेकर के व्यापारी भी कई देशों से विदेशों से व्यापार करके आए, नाव को किनारे लगाए, नाव पर चाकू को बोले कि आप सामान की सारी व्यवस्था करो, हमारे नगर के राजा भगवान का पूजन कर रहे हैं, मैं जाकर के थोड़ा सा प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, उसके बाद अपनी घर की ओर प्रस्थान करेंगे। ऐसा मन में विचार किया और जब अंदर गए तो भागो भी गति देवा। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ कि देखने से आदमी सीखता है। तो राजा की कथा हो रही थी, सब लोग सुन रहे थे, देख रहे थे। आज व्यापारी के मन में बात आई कि इतना बड़ा आदमी, किसी को कुछ नहीं चाहिए, बताओ राजा है, सम्राट है, कि कुछ ना करे तो भी इसके पास तो सोने चांदी से भरा सारी व्यवस्था है, लेकिन भगवान का पूजन कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, मैं भी करूंगा। मेरे घर में संतान नहीं है, संतान होगी तो मैं कथा करूंगा। व्यापारी है, कौन बोल की बुद्धि लगाया और इस प्रकार से प्रसाद लेकर के अपने घर की ओर निकल गया। प्रसाद की रासायनिक क्रिया होती है, किसी भी प्रसाद की रासायनिक क्रिया होती है ना। प्रसाद की रासायनिक क्रिया कर्म प्रधान विश्व कर रखा। भगवान कह रहे हैं कि यदि पूजा ही कर्म है, अपना प्रमाणित कर्म करो। कर्म भी हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, विद्यार्थी का अलग कर्म है ना, जो छोटा बच्चा है अलग कर्म है, अपने घर में बूढ़े हैं उनका अलग कर्म है, उनका केवल शांति बनाए रखना, कुछ करने धरने की तो हिम्मत नहीं है, एक गिलास उठाने की तो ऐसी भाषण न करे कि बम फूट जाएगा, है ना। इस प्रकार की बात करने से बचना चाहिए। तो उस समय आप लोग छोड़ो, शांत हो जाओ, त्यागी बन जाओ। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि राजा ने की बातों को सुन करके और सारी भक्ति को समझ करके और सब जान करके कहाँ गया, अपनी पत्नी जी को बताया कि देखो हम इधर से आ रहे थे, कोई इतना अच्छा काम हो रहा था, थोड़ा सा प्रसाद लेकर के आए, घर में संतान होगी तो मैं कथा करूंगा। हमारे घर में बालक होता है, बालिका होती है, सुंदर शादी का माहौल बनता है, गृह प्रवेश का माहौल बनता है, तो ये भगवत कृपा से बनता है। अपने पुरुषार्थ भर के माथे नहीं बनता है। यदि अपने पुरुषार्थ के माथे बने तो मुंबई में कितनी ऐसे लोग हैं दिन रात मर गए, फड़ुआ खुदारी के अलावा कुछ नहीं पा पाए, है कि नहीं, है ना, उतना है। तो ये भगवत कृपा से होती है। कितने लोग ऐसे हैं कि सब कुछ है लेकिन खाने वाले नहीं, क्या करोगे, कहाँ से लाओगे, आप कौन सा। तो ये भगवत कृपा है, जिसको जो भगवान ने दिया है उसे तो एक भाव से जीना चाहिए। उन्होंने चिंतन किया कि हमारे घर में सबको मंगल है लेकिन हमारे घर में संतान नहीं है, यदि भगवान की कृपा हुई, कोई भी लड़का हो गया तो भगवान की कथा अवश्य रूप से करेंगे। ऐसे विचार तरीके मन में हुआ और फिर रात को अपना विश्राम संसारी क्रिया 9 महीने के बाद सुंदर कन्या का जन्म होता है। कन्या का नाम लीलावती की माता का नाम था, उन्होंने कहा हमारा नाम लीलावती है, उसका कलावती नाम रखेंगे। इस प्रकार के विचार कथा तो हुई नहीं, पिछली बार भूल भाग गए और अपने व्यापार में मस्त हो गए, कई वर्षों तक भूलते चले गए। एक वक्त ऐसा आया कि व्यापारी धीरे धीरे बूढ़े हो गए। संसार में कुछ लोग ऐसे हैं बूढ़े हो गए, आज तक उनको बेलपत्र चढ़ाना नहीं आता, अभिषेक क्या होता उनको पता ही नहीं है, जब ये हो गए सब न जानते, खानदानी होता है, ऐसे नहीं मिल जाता। इसके माँ बाप में संस्कार होंगे, सारी चीजें होगी तो वो सारी चीजें करता चलेगा। अब नास्तिक आदमी को बताने जाओ तो पंडित जी मुंह फोड़ करिए, मानो फोड़दारी वह की तो है कि नहीं। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि भक्ति है तो बात आई थी तो वो करेंगे, लेकिन मस्त हो गए अपनी मस्ती में। बेटी का विवाह भी हो गया आधुनिक ढंग से, अपने सबोट में ही सुंदर भगवान बालक को ढोकर विवाह का कार्यक्रम भी रचा दिए। कथा का न भय है न भान है। अब जमाते को लेकर के व्यापार करने के लिए निकल गए। अब भगवान में माया रची। आदमी का चलावा जब तक चलता है जब तक देवता मैनेज करते हैं। 2 सत्ता संसार में चल रही है। मृत्यु लोक में भगवान कभी नहीं आते। भगवान के कौन आती हैं, अनुचर्याएं आती है ना, भगवान की अनुचर्याएं आती हैं। नहीं कहते हैं हम लोग की 64 योगिनी भाव तो योगिनियां सबके आती हैं। हम जब देवता का पूजन करते हैं तो दैव मैनेज हो जाता है ना, देवता का पूजन करते हैं तो दैव मैनेज हो जाता है। आज भगवान की कृपा से इतना उनका पूर्व प्रकार प्रारब्ध बिगड़ गया, इतनी चिकुटी काटे। आज भगवान क्या किए, चिकुटी काटे। हमारे और आपके सबके जीवन में ऐसा होता है कि एक वक्त के बाद कुछ लगने लगता है तो कुछ होना चाहिए, एक स्थितियां बिगड़ रही है, हाथ से चली जा रही है, उस समय हमें पुण्य की जरूरत होती है।
है ना। उनके मठ मंदिर का दर्शन सारी चीजें करने से फिर आदमी धीरे 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 जब पुण्य बढ़ जाता है तो आदमी का फिर धीरे धीरे गाड़ी चलने लग जाती है। ऐसा एक क्रम बना। आज व्यापारी की गाड़ी रुकने लगी, घर पर में चोर आए, सारे चोर अनाज लेकर के अंदर ध्यान हो गए। वही दोनों माया के चोर घर में गए, घर का सारा अनाज लेकर अंदर ध्यान हो गए। और जहाँ व्यापार कर रहे थे वहाँ भी ढल गई एक माल। क्या हो गया? व्यापार कर रहे थे, अनायास चोरी का इंजाम लग गया। राजा के कोष से सारा मोल चुरा करके उनके दुकान दरिया पे रख दिया गया और अंदर ध्यान हो गए चोर। माल बरामद हुआ, ले जाके कारागार में बंद कर दिया गया। कुछ दिन बाद अंदर जाकर के विलाप करने लगे, हे प्रभु इतना दुख जीवन में कैसे आ गया, क्या बताएं। उन्होंने कहा ये दुख तो आ गया, फिर चिंतन किया। एक दिन की बात है, लीलावती की बेटी कलावती। अब इस नाम से भी हमको एक शिक्षा मिल जाती है, लीला ये संसार में होती है। लीला कहाँ होती है? संसार में हमेशा लीला चलती है। बम्बई को माना नगरी है, यहाँ रोज नया नया कुछ देखने को अपडेटेड मिलता है कि नहीं। और अपना यदि जीना है तो कैसे जिएंगे? कलावती की, जिसके अंदर कलावती गुण ठीक से गणित बैठाते हैं, यह मतलब बुद्धि में ठीक से स्टैंप लग जाएगा, वो आदमी धीरे 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 इसी लेकर देखते निकल जाएगा। कलावती यदि कमजोर है, हाथ में हुनर नहीं है, बुद्धि का विकास मिलने तक नहीं है, वो आदमी का धीरे 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 वही तक सीमित रह जाएगा। खाने को भगवान सब कराते हैं। इसी प्रकार से लीलावती जी ने क्या किया? आज भिक्षा मांगने के लिए घर से बाहर निकली। कला को हमेशा बाहर निकलना पड़ता है। कला यदि घर में कैद हो जाएगी तो क्या मतलब? 100 बार का बल्ब है, जलते नहीं तो मतलब। आपके घर में जीरो है, बराबर स्विच दबाए चल रहा है, ठीक 100 बार का है, वो विद्या किस काम की जो प्रकाशित नहीं हुई, उसको प्रकाशित होना चाहिए। इस प्रकार से लीलावती की बेटी जब घर में गई, अब उन्होंने सोचा कि अब माँ बाप से काम नहीं बन रहा, तो बेटी ने यहाँ तक पढ़ाया और वह अनुसंधान करने के लिए गई। कथा हो रही थी, चूंकि कथा के प्रसाद के प्रभाव से उत्पन्न हुई बेटी थी, इसलिए उसका अटैचमेंट भगवान के प्रति था। माहौल नहीं बन पा रहा था, जिसके कारण वो रूखा सूखा जीवन चल रहा। आज कथा के सुनने से, प्रसाद लेने से उसकी मन की प्रवृत्ति बदली और वह जब घर में गई, वो प्रवृत्ति अपने माता की भी प्रवृत्ति को बदल दी। घर में एक ऐसा संतान हो जाए, एक ऐसा व्यक्ति हो जाए जो धार्मिक हो, तो पूरे घर का माहौल बदल देता है। और यदि एक व्यक्ति, और तब तक उसका घर का कुछ हो भी नहीं सकता। जब तक रावण के घर में विभीषण रहा, तब तक लंका का कुछ नहीं हुआ, बाल का बांका नहीं हुआ, क्योंकि उसके तप के प्रभाव से लंका सुरक्षित थी। जिस दिन रावण ने लात मार के भगा दिया विभीषण को, उस दिन लंका जल करके राख है ना। इस प्रकार से आदमी भक्त एक घर में जरूर होना चाहिए। सब भक्त हो जाए, सब माला सरकाएं, जरूरी तो नहीं है कि हमको इधर जीना भी है। तो भगवान ने कहा लीलावती गई, प्रसाद लेकर के आई, सारी व्यवस्था की। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि बेटी गई और सारी व्यवस्था माता को वही। माता ने कहा हम दोनों मिलकर कथा करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, योजना बनाई गई। माँ बेटी बैठ करके भगवान की कथा करती। एक बात हमको और समझ लेना चाहिए, हाँ हो सकता है उसमें न रखा हो। भगवान कहते हैं कि हो सकता है घर में परदेश हैं, पति बाहर हैं और उनको काम धाम में व्यस्तता है, ऐसी यदि व्यस्तता बनी हुई है तो धर्म नहीं करना चाहिए। घर में अकेले माँ कर सकती है, अकेले बेटी भी पूजा कर सकती है, क्योंकि लीलावती कलावती ने किया है पूजा पाठ। पति तो जेल में बंद है तो कौन करेगा? इधर ये अनुसंधान बनाती है, इधर क्या होता है? राजा ने तो स्वप्न दिए भगवान कि कारागार से मुक्त कर बहुत सारा सोना चांदी देकर विदा करो। ठीक उसी प्रकार से करते हैं, नाव को लेकर के चलते हैं, दंडी रूप में परमात्मा पुनः आते हैं, परीक्षा लेते हैं, परीक्षा में फेल हुए, कुछ नहीं महाराज की जीरा धनिया लता पता है, ऐसा बोल करके वचन कह देते हैं। दंडी रूप में आए परमात्मा बोलते हैं तुम्हारा वचन शुद्ध हो जाए और अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाते हैं। धन को अभुक्त देख करके व्यापारी मूर्छित होकर भड़बड़ा के गिर जाता है। जब गिर जाते हैं तो क्या होता है? कुछ दिन के बाद उनकी प्रवृत्ति बदल गई। ऐसा करता नहीं, इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि प्रवृत्ति बदल गई और उन्होंने क्या किया? आज मैंने चिंतन करना शुरू कर दिया, हे प्रभु क्या करेंगे? तो इस प्रकार से कहा कि हे प्रभु अब धन मिला भी अनुप्त हो गया, ऐसी संपत्ति को बहुत को देती है।
जो व्यक्ति राजसीय जीवन जिया हो, अब उस दिन बाद उसको देखने का मिले तो उसकी अंदर की छटपटाहट कौन बताए। किसी मछली को सागर से छोड़ को तड़पने लगती है, ठीक उसी प्रकार का जीवन हो गया है कि भगवान को मनाए, भगवान ने पुनः उनको धन दिया और फिर लेकर के नाव चले। इधर घर में पापी की कथा कर रही थी, पति का दर्शन करने के लिए गई, निकली गई नाव लिखना बंद हो गई। जो व्यक्ति एक काम एक साथ दो करेगा तो इधर कर जाएगा उधर, है ना। कोई भी काम करें जीवन में एक होना चाहिए, एक लक्ष्य। तो इस प्रकार से भगवान ने आकाशवाणी हुई जाकर के आपके घर में चल रही है, ब्राह्मण बैठे हुए, उसे संपन्न करो, आपका सब प्रकार से मंगल होगा। इस विचार को और इस विचार धारणा को मान करके और वह घर में गई, पूजा पाठ संपन्न करती है। तब तक पति जमा के आ गए, रोए गिड़गिड़ाए, हे प्रभु आपसे दूर हो गए तो जीवन में बड़ा व्यक्ति को किसी को दुखी होना हो भगवान से दूर हो जाए। हालांकि जीव की ताकत नहीं है कि भगवान से दूर हो जाए, है ना, उसकी ताकत नहीं है भगवान से दूर हो जाए, फिर भी किसी को आजमाना हो तो देख ले, है ना। इस प्रकार से आजमाया तो बड़ा पाया, बोला मैं आजमाया तो बड़ा पाया, मानसिकता खराब हो गई, जीवन नर्क हो गया। अब बचा कुचा जितना जीवन है आपके चरणों में रखा है। जय जय स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रतधायाम तृतीयो अध्याय सत्यनारायण भगवान की जय। आप सुनता जा रहा है तो कौन से पूछा। हाँ चलिए, चतुर्थ अध्याय है ना, बताए चतुर्थ अध्याय में भगवान जी कहते हैं कि उनकी तो बात बन नहीं, सब बढ़िया हो गया, अब इधर राजसीय जीवन हो गया। चतुर्थ अध्याय में भगवान कहते हैं ऐसा राजा थे जो हमेशा दान करते थे, यज्ञ करते थे, पूजन करते थे, सब प्रकार के मंगल करते थे, लेकिन उनकी एक प्रवृत्ति और बड़ी खराब थी कि ये सब करने के बाद वो पीछे मुकुट धारण करते थे और राजसी बहुत धार्मिक थे। चंद्रचूड़ नाम के राजा, चंद्रचूड़ का राजा वन में भटकी रहे। चंद्रचूड़ नाम के राजा थे, बहुत दानी धर्मात्मा के संत की तरह जीवन जीते थे। कोई किसी प्रकार की समस्या ले आए तत्काल निदान करते थे। ये किसी धार्मिक होने का लक्षण नहीं, ये स्वाभाविक होना था, है ना। ये व्यक्ति के जीवन की चर्या होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा नाम अयो धर्म, आत्मा से परमात्मा का साक्षात्कार यदि हो रहा है तो दया तो होनी ही चाहिए। तो इस प्रकार के भगवान कहते बड़ा दयालु थे। लेकिन दूसरा जीवन का पार्ट ये था कि हमेशा वो क्या करते थे, जब राजसीय काम संपन्न हो जाता था तो मुकुट धारण करके और बढ़िया रथ में बैठ करके साथी को लेकर के जंगल में शिकार अनेक पशुओं का वध करते थे, जिसके कारण पशुओं का वध से उनका पाप भी बढ़ता चला जाता था। यदि पुण्य बढ़ेगा तो वो भी फूलेगा फलेगा, उसकी भी खेती काटने को मिलेगी। अब पाप होगा तो वो भी किसी न किसी दिन आ जाएगा। यदि इस जन्म में नहीं तो किसी दिन में उसकी जय बोलेगा। 1000 गायों के बीच में नहीं, करोड़ों गायों के बीच में यदि गाय का बछड़ा छोड़ दिया जाए तो अपनी माता को ढूंढ लेता है, समय लग सकता है लेकिन ढूंढ लेता है। ठीक उसी प्रकार से पुण्य कहीं भी किया गया होगा, घर में कहीं भी, वो कभी आपत्ति विपत्ति या हमारे अच्छे कभी भी वो पुण्य जरूर रूप से आ जाएगा। अभी रहने के उसको बंद कर दो, थोड़ी भोजन मिल जाए बाबा 4 दिन ऐसे बता देता था, बंद कर दिया वही ढंग से 4 दिन बंद कर दिया, बंद कर दिया। हाँ फिर आरती में घमघमा हुई। तो इस प्रकार से हमारी बात में मजा आ जाती है। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान जी कहते हैं कि सारी व्यवस्थाओं को संपन्न करते हुए राजा जब शिकार करके आए और लौट करके आए तो उन्होंने देखा कि आज तो शिकार करने को मिला नहीं जी। भगवान का जब तक कृपा है तब तक भोग और भाग मिलेगा। कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, नहीं मिले चुनी वाला आते ऐसी समस्या आ जाती कि कटिया खसकाओ भागो, है कि नहीं, भागो तुरंत का जो सैला। भगवान विभीषण को बोले तो सुग्रीव बोला कि हनुमान जी जाओ पता लगाओ, 2 लोग आ रहे हैं धनुष बाण लिए, पता नहीं कौन है, कहीं बाली ने भेज दिया हो, नहीं तो क्या बताएं ये हमको जीने नहीं देता, कंदरा माँ आके छुआ ये झोपड़ी में छू रही है बरसात में। इधर भी विभीषण नहीं, अपना भाई बड़ा शत्रु, तो ये इधर भी लगता है नहीं मार देगा, जाओ हनुमान जी पता लगाओ। हनुमान जी को कहें तो ठीक है, अरे कहीं नहीं, कहीं हम अरे कहीं नहीं, जाओ पता लगाओ।
हनुमान जी गए, सारी चीजें कहीं भागो तुरंत तजमे सैला जी। हनुमान जी को बोला था विभीषण की यदि आप देख लेना, कौल लेना, कौल मतलब शक्ति का परिचय ले लेना कि हमारे और तुम्हारे बस की बात है कि नहीं, नहीं तो एक सीटी बजा देना या पूंछ डुला देना, इधर से हम लोग भाग दूंगा। क्या करेंगे? भाग जाएंगे। ठीक है, भगवान आए, भाग से भागते पूरी जिंदगी हो गई भाई, कितना भागोगे, कभी तो डट के मुकाबला करो, कहाँ तक भागते चले जाओगे, भाई से भाग रहे है ना। इस प्रकार से राम जी को लाए, सारी आप कहानी जानते हो। तो भगवान जी ने कहा इस प्रकार से राजा की भी व्यवस्था बनी। आज शिकार करने को एक जब जीव नहीं मिला तो राजा का माथा सटक गया। अब बोला क्या बताएं, मैं राजा, मेरा रथ, मेरा जंगल, मेरी जीव, मेरी सारी व्यवस्था, अब मेरे को ही आज शिकार करने को नहीं मिला। तो राजा की चित्तवृत्ति बिगड़ गई। आदमी का अपने मन का होता रहे तो आदमी बहुत सुंदर, तो उसको कहना क्या है, वो तो लगता है कि क्या कहना। अब थोड़ी से उसके मन का हो जाए तो 2 मिनट में आदमी का भाव बदल जाता है। राजा का आज भाव बदल गया। अभावो विद्यते देवा, आदमी अपने स्वभाव को भावना से आगे भी गिरता है, पीछे भी आ जाता है। आज क्या हुआ, राजा की मानसिकता बदल गई तो सब उसको नर्क दिखने लग गया। नर्क और स्वर्ग अपनी बुद्धि से तो उत्पन्न होता है, कहीं से अलग से व्यवस्था नहीं। आदमी की बुद्धि बिगड़ जाए, घर को नर्क बना देता है, घर को स्वर्ग बना देता है, ऐसी व्यवस्था है। आज राजा की प्रवृत्ति बिगड़ गई तो उसको सब लगा कि जंगल में आग लग गई, और आग कहाँ तक पहुँच गई, हमारे राजा के महल तक चल गई, सब सर्वनाश हो गया, जल गया, खत्म हो गया। ऐसी विचार करने लगा, ऐसी उत्पटान बुद्धि हो गई कि क्या बताएं, अपना मूड पटकने लग गए। अब कुछ दिन के बाद वह आदमी बुद्धिमान हो तो दुख आ सकता है, लेकिन कितना भी दुख आ जाए कुछ दिन के बाद वो कहीं ना कहीं से अपने लिए जुगाड़ जरूर बना लेता है। राजा एक दिन के बाद चिंतन करना शुरू कर दिया कि मेरी मानसिकता इस समय क्यों विकसित है, इतनी विक्षिप्त क्यों हो गई है। राजा ने जब चिंतन किया तो पाया 5 महापाप होते हैं। बोला कि क्या किसी मंदिर में जाकर के मैं किसी देवता का अपमान कर दिया, या किसी गौ को हत्या कर दी, या किसी के विवाह, बिटिया का विवाह हो रहा था वो उधर जाके मैंने ध्वस्त कर दिया, या किसी गरीब के घर में आग लगा दी, या किसी ब्राह्मण को मार डाला। ये इतने बड़े पाप हैं कि यदि कोई करेगा तो उसकी बुद्धि उसी जन्म में उसको लय कर देती है, खत्म कर देती है। तो राजा ने चिंतन किया कि क्या हो गया, मेरे से इतने बड़े बड़े पाप हो गए क्या। तो उसने चिंतन किया तो पाया कि ये तो नहीं हुआ, लेकिन जंगल में भगवान की भक्ति कर रहे बार बार लोगों का प्रसाद अछूत कह के प्रसाद की अवज्ञा करके और मैं आ गया हूँ, जिसके कारण मुझे ये दारुण की प्राप्ति हो रही है। जय जय स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम चतुर्थो अध्याय सत्यनारायण भगवान। पंचम अध्याय की कथा, लास्ट अध्याय। राजा ने चिंतन की प्रवृत्ति बढ़ाई। अब चिंतन की प्रवृत्ति कैसे होती है, वो आदमी एक कुम्हार था, कुम्हार जो मिट्टी से घड़ा बनाता, तो कुम्हार था तो बना रहा था कि इस समय धंधा पानी मंदा है, तो क्या करें, कुछ नई चीज लाएं। आदमी को जीवन जीना है तो नया हमेशा करना पड़ता है, बुद्धि हो, व्यापार हो, कार हो, घर में रहो तो घर का पेंट गंदा हो जाता है, अपना खतरी नहाओ न तो गंदा हो, तो सभी लोगों को अपने आप को डेवलपमेंट और अपडेटेड रखना पड़ता है। तो ये क्या किया, कुम्हार सोचा कि क्या बताएं, इस समय धंधा बंदा है तो क्या करें, कुछ नया वर्जन लाएं, कुछ नई चीज लाएं जिससे मार्केट में छा जाएं हम। तो वो क्या किया, सोचा कि अब इस समय नहीं चल रहा है तो बम चिलम भोले भंडार का दुकान खोलूंगा, खूब बिकेगी, तहलका मचा देंगे, खूब पैसा आएगा। ये सोच करके वह काम करने लगा। उसकी पत्नी भी थी बढ़िया, तो उसने पत्नी ने क्या किया, क्या बना रहे पूछती है, उन्होंने कहा कुछ नहीं, चिलम की दुकान खोलना है, चिलम बनाऊंगा, कोई स्टोर करूंगा, बेचूंगा। पत्नी जी ने भाव बदल दिया। यदि घर में गृहिणी होशियार हो तो कभी कभी पत्नी का संकेत भी पति के उत्थान में बड़ा मदद करता है। उसकी बुद्धि आ जाए, क्लिक कर दिया तो बड़ा नुकसान होने से बच गया। होशियार होती है ना, लेडीजें बड़ी होशियार होती है, तो सब पता रखती है। तो इस प्रकार से भगवान क्या कहते हैं, हाँ, तो इस प्रकार से भगवान क्या कहते हैं। आज गए, पत्नी बोली कुछ नहीं महाराज, क्या है, आप पूरा चिलम मत बनाओ, चिलम बनाओगे खुद जलेगी, दूसरे को भी जला के सुधा ही बनाओ, गर्मी है, मई का महीना है, बढ़िया चलेगा। उसका भी मानसिकता बदल गई। उन्होंने कहा ठीक है। अब मिट्टी बोली,
आदमी को बोलना आ जाए तो सब बोलते, भगवान बोलते, मिट्टी बोलते, चिड़ई चुनमुन बोलते, पेड़ पौधा बोलते। अब बोलना ना आए पड़ोसी नहीं बोलता, दुनिया की जाने को बात है कि नहीं। तो इस प्रकार से मिट्टी बोलती है कि क्या बना रहे थे, अब क्या बना रहे हो। उन्होंने कहा कि पहले मेरा विचार था कि मैं चिलम बनाऊं, अब मेरा विचार बदल गया, अब मैं सोच रहा हूँ सुराही बनाऊं। तो मिट्टी बोली तुम्हारा तो विचार बदल गया, मेरा तो संसार बदल गया। चिलम बनाते खुद जलती, दूसरे को भी जलाती, अब सुराही बनूंगी, खुद ठंडा रहूंगी, दूसरे को भी ठंडा पानी पिलाऊंगी। इस प्रकार से भगवान ने, ये राजा की चित्त वृत्ति इस प्रकार से इस समय बिगड़ गई। वो चिलम के बारे में सोच रहा तो सब आग बहा देख रहा था, आज उसकी बुद्धि स्थिर हुई तो अच्छा अच्छा करने की योजना बनाने लग गया। इस प्रकार से भगवान कहते हैं प्रथम अध्याय में ये फिर राजा के क्या बने, धर्मात्मक वो थे ही, थोड़ा सा दुख सुख के कारण अधर्म कर रहे थे। कुछ दिन बाद उन्हीं का पुण्य इतना बढ़ा, भगवान की कृपा हुई, वह दशरथ बने। इस प्रकार से सुदामा जो प्रथम अध्याय में शतानंद नाम के ब्राह्मण थे, भगवान का पूजा सब करके इस जन्म में जब तक रहे भोग और भाग्य की सारी सामग्रियां उनके लिए भगवान ने दे के रखी। दूसरे जन्म में सुदामा बने। लकड़हारे में भगवान की कथा करने के पुण्य के प्रभाव से, एक ही कथा करने से नहीं, जीवन में एक से किलिया पटिया एक बेमार जहाँ था तो गिर जाएगी, है ना। उसमें निरंतर एक खिला ठोको निरंतर मारते रहो तो एक वक्त के बाद आएगा कि वो धंस जाएगी। एक खीला लेके चार जगह पूरे फ्लैट में खोद कर दिया, है कि नहीं। तो इस प्रकार से नहीं, भगवान ने कहा इन्होंने अपने जीवन को इस प्रकार के संरक्षित और सुरक्षित करके रखा कि जब दूसरे जन्म बने तो भीड़ बने, जो रामचंद्र जी ने गले से है ना। इस प्रकार से भगवान ने कहते हैं जो भय से प्रेरित है भगवान की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, भय नष्ट होता है। जिन्हें धन चाहिए भगवान की कृपा से धन प्रभावित मिलता है, और जिनको संतान चाहिए भगवान ने संतान दिया, और लीलावती कलावती की कथा पता है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो जिस भाव से भगवान को भजता है, भगवान उसी रूप में प्रकट होकर के भक्त का निर्माण करने के लिए आते हैं। गीता में भगवान एग्रीमेंट साइन करके गए हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। कि ऐसी समस्या आएगी तो मैं तुझे खड़ा हो जाऊंगा, जरूरी नहीं कि चक्कर लेकर के आऊँगा, जरूरत होगी तो जिस भाव में यदि जहाँ फंसे होगे वहाँ आकर के मदद करेंगे। उस प्रकार की हमारी भक्ति बनी रहे, यही हमको सबको भगवान की कथा से, हमको ब्राह्मण को भी और भक्त को भी, जब कोई शिक्षा देने वाली बात नहीं है, सबका अपना अपना क्रम है। और यही सत्यनारायण कथा से हमको शिक्षा मिली। जय जय स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमो अध्याय बोली सत्यनारायण भगवान की जय। अब बेल पत्ता ले लीजिए, ये फूल उनको धीरे से दे दीजिए तो सब चढ़ा देंगे भगवान जी के पास। यदि आप खड़े हो जाइए तो चढ़ा दीजिए। आप ये सब बढ़िया अच्छे सामान दे जाइए, इधर आदि पानी में गड़बड़ हो जाएगा। सबका फूल ले लो, चढ़ा दो। सबका फूल किसी थाली में लगवा के भगवान जी को अर्पण कर दीजिए, ठीक है। अब ले लीजिए बेल पत्ता। अरे जरूरी थोड़ी है कुछ अलग से, मैंने क्या कहा, ब्राह्मण को भी अपडेटेड होना चाहिए। वो भी क्या कर सकते हैं नया, है ना, रुद्राभिषेक में, कथा में, और क्या बढ़िया अच्छी अच्छी फूटें आती हैं। तब ऐसे नहीं कि वो आए वाली घर का पकवान। चलिए एक एक चढ़ाना है, बढ़िया गट्टी रखना है। हाँ नहीं 11-11 चढ़ाइए, 11-11 का भी अच्छा संख्या कहलाता है। सब टूटा हुआ है ना, क्या किया हुआ, बढ़िया 11-11 की थप्पी लगा के शिव जी के पास रखते जाइए। 11-5 सुंदर है, 11-11 अच्छा रहता है। एक एक सामान दिखा दे नहीं, कभी कभी आप निकल जाए तो मैया साइड। हाँ वही बात, हमारा उधर ही सब है भाई। हाँ समझ जाए। ऊपर कुछ रख दीजिए, अच्छी लगता है शिव जी के, बढ़िया ऐसे। बेलपत्रा क्या कहा गया, त्रिजलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वपत्रम शिवार्पणम। चाहे जितना चढ़ा जाए तो अच्छी है, बढ़िया है भगवान। एक और बेलपत्र बढ़िया मिल जाए, अखंडित, खंडित ना हो, अखंडित चावल मिल जाए, काम हो जाए, है ना। एक 4 पत्ती की कभी मिल जाता है, भाग हो जाता है। सरकार विभाग को डायरेक्ट बेकार नहीं मिल जाता, गाँव मिल जाता है।
यहाँ भी किसी किसी को मिल जाता है माता को साथ करके हाँ हमने भी देखा लेकिन अब जल्दी सब बढ़िया चढ़ाई अच्छे चढ़ाई देखो सुबह से शाम हो गई ना अभी हवन बंद करेंगे तो 7-8 बज जाएगा 8-9 घंटा पूजा चलता है मैं भी थक जाता हूँ मशीन थोड़ी आऊँ एक बजे 7-6 बजे से दौड़ बोल रहा हूँ लगेगा 6 बजे चालू है। इनकी कृपा के बिना नहीं तो हमारी का बात न माने की लोग इसलिए तो मेंटेन किए हुए हैं जितना बोलेंगे बाद में रात को बढ़िया पूजा करके आराम से मिल जाएगा। कथा तो हो ही गया अबे ना होता हो बताया हाँ हरि ओम अभी हवन होगा ना, हाँ हवन हो गए पता चढ़ा दें हवन कुंड और लकड़ी की जो क्या बाबा जी उसको सजा देंगे। ले अब हो आ गए हरि ओम मां त्रिजलम त्रिगुणागारं त्रयत्रं त्रयाग्र्यायुधं त्रिजलभवाप संगारं बिल्वपत्रं समन्वितं वा नमो विलये च भवजने च नमो वरदे च वरुखने च नमः त्रिताय च सुरदेना च नमो दुन्दुभ्या च अनन्या च नमो नमः काशीवासिनिवासी च कालभैरवदर्शनं कोटिकन्या महादानं एकविंशतिपत्रं शिवार्पणं एका लाल बत्ती जलती बाजन जगह वाला नहीं जला जल रहा है बाजा बंद है क्या बंद हुआ जलन दे उचार दिया हरि ओम मात्र जलम दुर्वाकारं त्रयत्रं यात्र्यागम से जन्मपाप संघारं बिल्वत्रं ब्रह्मा नमो बिल्वले च लोचने च नमो गुरुवे च गुरुदरे च नमः दुर्दाजा सुखेना च नमो दुन्दुव्या च हरण्याय च नमो नमः रखा है सब निर्मल भाषित शोभितलिंगम जन्मजदुःख विनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवमुनि प्रभवाचितलिंगम कामदहन करुणाकरलिंगम रावणदर्प विनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुङ्कुमचन्दनलेपितलिंगम पङ्कजहार सुशोभितलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम इसी में है दुकान आ गया ना तो इसी में है और तो ये नवग्रह है इसी पे रख रहा हूँ मैं हवन कुंड एक थाली में पानी रखे उधर 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 हाँ तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा आप लोगों पीछे को खसका लीजिए वहाँ उसमें लकड़ी है सामग्री की वही जगह में अपने आगे ही रखिए दोनों जन के बीच में ज़्यादा भी थोड़ी जा हाँ बस फैन डालो उसको काम सीधा चावल कर दीजिए 3 रोटी खाली तैयार रेढ़ा कर दीजिए चालू हो गया पूरी पच्चीस ऐसे ना हाँ बस 3 थोड़ा थोड़ा अरे इसकी भी जरूरत लगेगी हाँ इसकी भी जरूरत लगेगी हाँ ये लोग का नहीं चल मेहनत करें बहुत बैठ ओ पवित्र चौबे नमो दुनिया प्रार्थना चिन्ह चिन्ह चौबे नमो दुनिया प्रार्थना चिन्ह चिन्ह
चम्मच होगा ठीक है थोड़ा लगा माचिस है ना माचिस है ना वो है ना बड़ा वाला माचिस डिलीट करिए दीप नारायण हरि ओम 3 बार घुमा करके बीच में डाल देंगे हरि ओम ओम अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चो स्वाहा अग्निम विस्थापनं वन्दे जातवेदो हुतासनः बीच में ऊपर बीच में सेंटर हाँ बस हरि ओम 3 बार घी से स्नान करा दीजिए थोड़ा थोड़ा ज़्यादा भर नहीं हरि ओम ओम पादेवाद्यं सर्वयामि हस्तयोर्घं सर्वयामि मुखयाग्निं सर्वयामि सर्वाङ्गी स्नानं समर्पयामि संपूजयामि प्रतिष्ठो वरदो भवः पंखा बंद कर देना 3 फूल दे दीजिए ऐसे घूमने दो लीजिए भले गर्मी थोड़ी ऐसे घुमा करके नीचे रख दीजिए हरि ओम ओम गणानंद आरतिगुमा भय प्रियानंद आरतिगुमा भय निनांद आरतिगुमा बसो मम पूरी के पास रखिए दावन निधिनांद आरतिगुमा बसो मम हम जान नादो जासी उदम्मा हरि ओम ब्रह्म जगनाम प्रथमं पुरासा सुरुचि देवेन शब्दः सदम मम सर्वेभ्यो ब्रह्मणे नमः वाहयामि स्थापयामि पूजयामि छोड़ दीजिए एक फूल और दे दीजिए उधर पे हां नीचे ऊपर अंदर हरि ओम इदं विष्णुचक्रवेत्रे धानितधे पदम्मा समूढकं सुरसे स्वाहा नीचे चावल छोड़ दीजिए अनुज्योते युक्तामार्जो सुब्रतनीकं दम्यं धातु विश्वे देवा सैमाद्यन्तामो प्रतिष्ठितो हरि ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः सर्वभ्यो देवताभ्यो नमः पूर्णापूर्वकं नमस्करोमि बोलिए ऐसे करके बोलिए आदि देवता नमो भव सन्मुखो भव चंदन का टीका चारों कोने में लगा दीजिए हरि ओम मां तम गंधर्वं मग्नद्वां हरि ओमो कदीजो महाराजा द्वादमादक्षत सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः नमस्करोमि दूसरे बना दे का अरे तो दिया ले लीजिए ना मिट्टी का दिया रख के उसमें डाल दीजिए थोड़ा मीठा ले लीजिए 5 टुकड़ा बना करके डाल दीजिए ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा वरदां परमेश्वर स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः 3 बार घी डाल दीजिए कभी मिठे कदम से योनि को करवत धावा वन्मादाय स्वाहा करते सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः ऐसा कर लीजिए घी को साइड में रख दीजिए सामने रख लीजिए 3 फिंगर से हवन करना हरि ओम हरि ओम गणानां त्वा गणपति गंगवां भय प्रियानां त्वा प्रकृति गंगवां भय निधीनां त्वा निकृति गंगवां भय वशोमहं जानमातं जासी कृतं ओम गंगणपतये नमः स्वाहा एक टेबल ओम हरि ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नामान्यानि गजकासुकासोदराय कम्पीलवासनिम् अम्बे अम्बालिकायै नमः स्वाहा हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्नवौतोदिके नमः बाहुव्यामुदे नमः याते रतिवातर्घोराभावगादनीदयानन्ता मैं संदागिरि संदा विचारति स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो गौरी परमात्मे वेदादावित्री विजयोजया देवसेना सुता स्वाहा मातरौ लोकमाता व्रतातिष्ठिता पुष्टिजात्मनां कुलदेवता गणेशेनाधिकारस्य वृद्धौ पूजा षोडशा षोडशमातृकायै नमः स्वाहा अम्बे अम्बालिकायै नमः स्वाहा ये नवग्रह की लकड़ी डालिए एक लकड़ी घी में बोल के डालिए ओम ब्रह्मावराय दुरांतकारी भानुरी भूमिजो धैर्य गुरु शुक्रासन राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा बंधु स्वाहा सूर्याय नमः स्वाहा चंद्राय नमः स्वाहा ओम बुधाय नमः स्वाहा ओम गुरुवे नमः स्वाहा शुक्राय नमः स्वाहा शनिश्चराय नमः स्वाहा धनराहुवे नमः स्वाहा किंकेतुवे नमः स्वाहा थाली में चावल रखा गृहवे नमः स्वाहा हरि ओम शुक्राय नमः स्वाहा किंकेतुवे नमः स्वाहा शनिश्चराय नमः स्वाहा ब्रह्मावराय त्रिपुरांतिकारी भानुमुनि भूमिर्दाभगाचा गुरुचक्रातनराहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा चलिए नवग्रह
देवताभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो नारायणाय नमः स्वाहा। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। काड़ी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा। श्री सजय कुरुद्रायभ्यो नमः स्वाहा। इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। इष्ट देवी देवताओं को प्रणाम करके डालिए। इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करके हवन करिए। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवी मैया को प्रणाम करके डालिए। कुल देव्यै नमः स्वाहा। कुल देव्यै नमः स्वाहा। अपने गांव के देवताओं को प्रणाम करके डालिए। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। पंचपाल लोक देवताओं को प्रणाम करके डालिए। पंचपाल लोक देवताभ्यो नमः स्वाहा। इधर के स्थान के देवी देवताओं को प्रणाम करके डालिए। स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो नमः स्वाहा। ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम महाकाले नमः स्वाहा। महालक्ष्मी नमः स्वाहा। महासरस्वत्यै नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। ओम मृत्युंजय महादेवो त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्युंजय व्याधि पीडितं कर्मबन्धनै शिवः काशी 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 शिवा शिवा त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहर स्वाहा। ओम नमः संभवाय च मयूरभवाय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। संभवाय नमः स्वाहा। प्रभरेश्वराय नमः स्वाहा। नरसिंहाय नमः स्वाहा। श्रीमतये नमः स्वाहा। नहीं ज्यादा नहीं घी डालेंगे। ये भी डालना है। सर्वेभ्यो नमः। ओम नमः। ओम शिवाय नमः स्वाहा। शंभवे नमः स्वाहा। पुरुषोत्तमाय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकमजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पावरवार्तिनं वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकमजामहे सुगंधिं प्रतिवेदनं उर्वार्तिनं वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीमामृता स्वाहा। ओम ईश्वराय नमः स्वाहा। ओम पिनाकिन्ने नमः स्वाहा। कालाय नमः स्वाहा। कल्विकर्णे नमः स्वाहा। बलाय नमः स्वाहा। बलप्रमथनाय नमः स्वाहा। शंभवे नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। शिवपतये नमः स्वाहा। केदारेश्वराय नमः स्वाहा। श्री सिद्धिविनायकाय नमः स्वाहा। अम्बादेव्यै नमः स्वाहा। युधानी देव्यै नमः स्वाहा। श्री बाबुलनाथाय नमः स्वाहा। श्री ओंकारेश्वराय नमः स्वाहा। ओम महाकालेश्वराय नमः स्वाहा। ओम रुद्राय नमः स्वाहा। रुद्ररूपिण्ये नमः स्वाहा। पिनादाय नमः स्वाहा। सिद्धाय नमः स्वाहा। सिद्धरक्षाय नमः स्वाहा। योगाय नमः स्वाहा। योग विद्याय नमः स्वाहा। नरसिंहाय नमः स्वाहा। श्रीमतये नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम प्रभनेश्वराय नमः स्वाहा। नरसिंहाय नमः स्वाहा। शिवाधिपतये नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। शिवाय नमः स्वाहा। नहीं जमागा शिवाय पीला सरसों दिखाओ उतरे हाँ उधर। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। बाल बच्चों को भी बैठा 5 स्वाहा करा दियो। जिनको करना हो तो 5 स्वाहा कर लेंगे। इधर आओ इधर आओ साइड आओ प्रताप इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ बिस्किट रख दो पापा एक वहां से वो खराब हो गया आगे आओ मत डालना बैठो सब चलिए ओम नमो नारायणाय नमः स्वाहा। ओम नमो नारायणाय नमः स्वाहा। नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ईश्वराय नमः स्वाहा। कुछ लकड़ी धरी है ओम दास देता सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। अपने डैडी के पास किरण ये सब लोग थोड़ा थोड़ा कर लीजिए, सबको याद आएगी। जिनको करना हो जो खाए पिए हो कर ले। जो नहाए हुए हो इतनी देर तो पूरा ही चाहिए नहाए बगैर। इधर आ जाओ पंडित जी कहते जब वो नहाए धो पांची पहले धारी
शुरू करो। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। ओम थैली को उधर धर दीजिए। वाह हाँ इधर डिस्टर्ब कर दीजिए। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। गंगौर्याय नमः स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः स्वाहा। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। शिवाय नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। चलो आओ चलो आ जाओ अभी थोड़ा सा धीरे आ जाओ सब लोग आ जाओ धीरे धीरे आगे आओ दो तीन तीन लोग आकर के लगते जाओ फटाफट हाँ इधर उधर बैठ जाइए जैसे कि चारों तरफ दूध चढ़ा है वो कहिए छोटे छोटे भाई दस बहुत है चढ़ा गया वो कितना आओ चढ़ा गया हो चढ़ा जो आ जाए सब सिंपल आ जाओ बैठ जाओ एक बार ना मत आए यहाँ ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। गंगौर्याय नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। ओम नमः संभवाय नमः स्वाहा। ओम मयूरभवाय नमः स्वाहा। हराय नमः स्वाहा। हर हराय नमः स्वाहा। 5 बार जुगली में गिन लियो करो हो जाए तो 5 बार हाँ हमने कर लिया ये मीठन के डब्बन का ही हटा दिए कोई पैर में रख देगा तब कुछ नहीं हो जाएंगे तब इनको रख के अभी किचन में रख दो कोई बात नहीं सब घर में जब तक चल रहा है सब प्रसाद बन गया ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। ओम गंगौर्याय नमः स्वाहा। इति पगड़ा उधर नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। नमो नारायणाय नमः स्वाहा। शिवाय नमः स्वाहा। हो गया 5 बार और कोई है आ जाइए और आ जाइए जिसको फोन करना है ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। महासरस्वती नमः स्वाहा। नमो नारायणाय नमः स्वाहा। नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। शिवाय नमः स्वाहा। कैमरा फोटो बना के वीडियो भेजा जब नाम हो गया बिल्कुल कैमरा लगा गीता जैन के बगल में बड़ा होम दर्द पुस्तक लगे हाँ हाँ गंगणपतये नमः स्वाहा। गंगौर्याय नमः स्वाहा। भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो नारायणाय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकाय नमः स्वाहा। सबको कब हाथ करना है पहले मिलना चाहिए कितना बात करना है हो गया सबका भी कोई बाकी है पापा ये सब करते थे पोस्टर लगवा देते ये कौन है किराट इधर आओ पिता जो नरेंद्र सबको जानते हैं किराट कहाँ गया वो लगे रहते हैं कोई बिस्किट खाने में मस्त है वो किराट हो गया सबका हो गया कितना बात करना है अब उसका बताते हैं ऐसा करिए कि बच्चों के नाम से पहले डाल दीजिए हरे ओम मां गंगणपतये नमः स्वाहा। नमः शिवाय नमः स्वाहा। शिवपतये नमः स्वाहा। ईश्वराय नमः स्वाहा। गणेश सूर्याय नमः स्वाहा। अपने कुल देवी देवताओं के नाम से डाल दीजिए 5 बार मैं साइलेंट हुआ गुरु महाराज के नाम से डाल दीजिए माता पिता के नाम से जो दीजिए चाहे अब जो बचे ना सबका भाग हो गया अपनी ओर खाली करके खड़े होकर कभी साथ में डाल दीजिए बोलिए ओम सृष्टि कृतये नमः स्वाहा। कोई छूट गए हों देवी देवता सबको दे रहा हूं आप दे दीजिए अपनी तरफ करके अपने तरफ अपनी तरफ ऐसे नहीं खड़े हो गए खड़े हो सृष्टि कृतये नमः स्वाहा। ये दूसरे नारियल का बोला रख दीजिए बोले ओम पूर्णमदः अभी दूरी रखिए नहीं भाग जाएगा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते डाल दीजिए इधर इधर आगे आगे उधर बस सुंदरम घी की धारा लगा दीजिए थोड़ा सा घृतम निमित्ते घृतमस्योनि घृतमस्धावामादायो स्वाहा कृते गीला सर को 3 बार सबसे घुमा के डाल दीजिए बम बोल
मुझे ले लीजिए, बंद कर दीजिए। माँ के बंद करके 3 बार घुमा के डाल दीजिए। अरे ये ओम सर्वबाधा प्रशमन देवकी श्री जाता है। हाँ, बगला मुखी का जब जाप होता है ना तो ऐसा नमक हल्दी मिर्चा तमाम में करके उसमें तो हाँ ऐसे पंडित लोग करते हैं। हाँ मैंने थ्रो वाला जब होता है ना थ्रो, ये दिया भी बहुत मार दे। वो चम्मच दीजिए भला की डाल, थोड़ा सा आगे निकाल दो। ये कम हो तो डाल दे मेरे को। नहीं अभी तो है और जल देना यहाँ यहाँ जो कर दो, उंगली से करना है, ऐसे ऐसे में डालना है। लीजिए। ओम त्राय खम जगन्याय आदराय खम गजबगमादराय खम गले में। त्राय खम केवल आपको गले में चुनी मिला। लेडीजों को गले में चुनी लगाना। दे दो हमको भी थोड़ा। दो काटी है। है तो थोड़ी दूर रह के दिया आरती करेंगे क्योंकि ये गाँव आएगी ना तो इसको झुका देंगे। बरगद के पेड़ के नीचे कोई और पेड़ है? ठीक है अब इधर वो गले में चूड़ी में लगा दे दूं अरे वो करके बढ़िया। अरे महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुखकर्ता सुखहर्ता भर्ता विघ्नाशी नूर्मे नूर्मे देवानासि सर्वांगी सुरला हुजन्धुरासि कंठे जले माल भूता बालाजी जय देव जय देव।
Krishna
दीजिए गति दीजिए। सर्वभ्यो नमः। हाँ आरती में देखिए दोनों हाथ से शुभम करोति कल्याणं साल के लास्ट महीने को शुभम करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदां वेदनादाय निरोगी नमस्ते। सब ले लीजिए। मंदार बचा हो तो आप दोनों लोग मंदार ले लीजिए। मंदार 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 वो है ना, हाँ मंदार माला को काल काई दोनों लोगों को दे दीजिए। एक फूल एक मंदार ले लीजिए आप। मंदार ये है ना, ये है कि नहीं मंदार का था इसका फूल होता है तो मंदार कहते हैं। हरि ओम ये सुंदर ले लिया आपने ज्यादा लगे चलिए। हरि ओम ओम अग्रे नियमयं देवासां धर्मं धर्मज्ञा संज्ञाने नाम महिमानः सदंते सागा संक्रिया मंदार माला तुलकाल कायै कपाल मालां चचित से खरायै दिव्यांगरायै च दिगंबरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै। एक प्रकार भैरवतारी वेदनोदते प्रयोज्यात् कात्यायने विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् नारायणाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् अंजनीनंदनाय धीमहि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् शत्रुघ्नाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत्पूजितं मया देवो नमस्ते परमेश्वरो। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहिमां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो हर सर्वरोगहरो हर सर्वव्याधिहरो हर सर्वकष्टहरो हर कृष्ण भगवान की जय। आदि परिक्रमा कीजिए। आदि शंकर जी की आदि कहाँ यहाँ नहीं हो तो घूम जाए। हरे ओम अरे ऐसे घूमना है। हरे ओम बोलिए चलिए महाराज की जय। महारानी की जय। शेरावाली मैया की